Hello students, welcome to Smart Start. So in today's video we will do exercise of chapter 4 that is heat. So इसे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था सारा, जो हमने एनसीईआरटी से किया था लाइन टू लाइन रीड करके. In this video we will do exercise questions और textual questions of this chapter. So स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनके डिफरेंसेस. सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज टू नोट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करना. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज टू नोट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है और ये ऑब्जेक्ट्स के. तो ह्यूमन बॉडी और ऑब्जेक्ट की बॉडी में बहुत डिफरेंस है ना. देयर रेंज इज बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. इसकी रेंज कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक. देयर रेंज इज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. सो हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होती है? क्यों होती है इसकी रेंज? बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ना तो 35 डिग्री से नीचे जा सकता है, ना तो इससे बिलो जाएगा, और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से अप जाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ टू बी इन टच विद द ऑब्जेक्ट वाइल नोटिंग द रीडिंग. तो क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में? हमने पढ़ा था, हमने क्या किया था कि एक बीकर लिया था या फिर मग, जो भी मान लीजिए, उसके अंदर वाटर डाल दिया. उसके अंदर फिर हमने क्या डाल दिया था? लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल दिया था, और वो नीचे तक नहीं डाला था हमने, राइट. मीन्स उसे नीचे बॉटम तक टच नहीं हमने करवाया था. जब हमने उसे बाहर निकाला, जैसे इस पे रीडिंग्स होती है, मान लीजिए सारी एक जैसी है बट डिफरेंट होती है. एक बिगर मार्क होता है और छोटे मार्क्स भी होते हैं. ठीक है. तो जब हमने इसे, ये मरकरी होती है इसमें, तो ये मरकरी क्या होती है? ऊपर चली जाती है और हमें रीडिंग बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो कितना गर्म है, राइट. तो अब क्या होगा? तो अगर हम पानी के अंदर डाले रखे थे तो हमारे पास इसकी रीडिंग आ जाएगी पानी की कितना इसका टेम्परेचर है. बट अगर हम इसे बाहर निकाले तो तभी ये मरकरी नीचे गिर जाएगी और इस पर कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी. ये होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में. बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है? उसमें होती है एक डिवाइस दैट इज नोन एज किंक. तो किंक की वजह से क्या होता है? वो मरकरी को गिरने नहीं देता. और हम क्या करते हैं? हम माउथ के अंदर डालते हैं पहले तो उसको, क्लिनिकल थर्मोमीटर को, फिर बाहर निकाल के क्या करते हैं? हम टेम्परेचर देखते हैं. अपना टेम्परेचर देख ही नहीं पाते बॉडी का, क्योंकि बाहर निकालते तो क्या है? सारा कुछ उठ गया, कुछ बचा टेम्परेचर देखने के लिए नहीं बचा. तो इसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर में लगी होती है किंक. सो ये थे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस. अब स्टडी करते हैं इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है. सो नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो बोथ आर यूज टू नोट द टेम्परेचर. सो सबसे पहली चीज़ तो यही कि दोनों को हम टेम्परेचर नोट करने के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. बोथ आर मेड ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. तो दोनों किससे बनते हैं? एक लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, नैरो यानी पतले होते हैं, और ग्लास ट्यूब से बनते हैं. इन बोथ थर्मोमीटर्स मर्करी इज यूज. तो दोनों थर्मोमीटर में हम किसका यूज़ करते हैं? मर्करी का यूज़ करते हैं. मर्करी हमने पढ़ा था क्या होता है. मर्करी एक मेटल होता है. मेटल कैसे होते हैं? आयरन हो गया, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. उनमें से मरकरी एक है. बट मरकरी की एक खासियत है कि ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब सोच सकते हो कि जो लोहा है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो, या एल्यूमिनियम है ना, जिसमें आपकी चपाती पैक होती है, वो एल्यूमिनियम में, वो लिक्विड फॉर्म में हो, राइट. मरकरी के बारे में और आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज बोथ आर मेक इन सेल्सियस स्केल. दोनों क्या है? सेल्सियस स्केल में मापे जाते हैं, मार्क किए जाते हैं. ठीक है. डिग्री सेल्सियस में दोनों का हम मापते हैं. जैसे कितना हमें पता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? 37 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो हमें क्या करना है, हमें कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल देने हैं, और किसके, हीट के। तो इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, बट इस चैप्टर में आपको सिर्फ हीट के कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी के हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स। तो कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, मेटल्स लिख दीजिए, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आप यहाँ कॉपर भी लिख सकते थे, ठीक है, और भी मेटल्स थे आप उनके लिख सकते थे। इंसुलेटर्स जो अपने अंदर से हीट पास नहीं होने देते। अब जैसे आयरन है, उसमें से हीट पास हो जाती है। और मीन्स क्या है, मेटल्स की हम इसीलिए क्या है, जो यूटेंसिल्स है हम मेटल्स के बनाते हैं ना, इसी वजह से बनाते हैं, बिकॉज उनमें से हीट पास हो जाती है। तो उनमें हम खाना तो फ्राई कर ही नहीं सकते ना जिनमें से हीट पास नहीं होगी, तो वो हो गए इंसुलेटर्स। हमने क्या पढ़ा था कि जो यूटेंसिल्स होते हैं, राइट, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो इंसुलेटर से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। क्यों, ताकि हम इसे पकड़े तो क्या है, हमारा हाथ हर्ट ना हो, वो जले ना। ठीक है, अगर ये भी मेटल का होता तो ये भी गर्म हो जाता, तो और फिर क्या हो जाता, हमारा हाथ जल जाता। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिट या बेनिफिट के लिए होते हैं। तो इंसुलेटर्स हो गए प्लास्टिक, प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होता। वुड एंड ऑल्सो रबड़ इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंसुलेटर। ठीक है, सो क्वेश्चन थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हम बुक में ही करेंगे। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो कोई भी चीज़ गर्म है, ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हमने पढ़ा था, हम उसे टच करके कर सकते हैं क्या। से मैंने मान लिया ये बुक को टच किया, ये तो ठंडी है, तो क्या मैं टच करके बता सकती हूँ हाँ भाई ये बुक ठंडी है, नहीं बता सकती, बिकॉज आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट रिलायबल, नॉट ट्रस्टेबल, ये हमने पढ़ा था। तो इसी वजह से क्या होता है, हम किस पे ट्रस्ट करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। एक उबलते हुए पानी का हम टेम्परेचर कौन से थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। हमने थर्मोमीटर जो है कितने टाइप के पढ़े थे, हमने पढ़े थे 2 टाइप के थर्मोमीटर थे, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी, 2 ही तो पढ़े थे। तो इनमें से हम कौन से मेजर कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कौन से नहीं कर सकते, तो वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। हमने अभी पढ़ा था टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हमने पढ़ा था कि रेडिएशन की प्रोसेस में कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और रेडिएशन की प्रोसेस किस में यूज़ होती है, जो सन होता है उससे जब हीट जो है हमारे पास पहुंचती है, वो रेडिएशन की प्रोसेस से होती है, क्योंकि इसमें कोई मीडियम ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, कई जगह पे हमारे एटमॉस्फेयर में या स्पेस में क्या होता है, एयर नहीं होती कहीं पे, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो कन्वेक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हीट कैसे आती है, वो आती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक ठंडी स्टील की एक स्पून है, गर्म पानी नहीं, गर्म दूध में क्या है वो डिप कर दिया हमने। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, कि चम्मच है, जैसे वो हमने उसको, ये दूध है मान लीजिए, हॉट मिल्क है, ठीक है, इसमें हमने डाल दी चम्मच, इस टाइप से मान लीजिए चम्मच डाल दी, ठीक है। तो अब ये चम्मच क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ज़्यादा मान लीजिए गर्म है दूध बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पहले यहाँ से गर्म हुई होगी, तो फिर ऐसे ऊपर करते करते इसमें क्या चला गया होगा, हीट चली गई होगी इसमें। तो ये जो हीट है वो किस प्रोसेस से गई है, ये हीट कैसे गई है, यहाँ से ठंडी थी और यहाँ से गर्म थी, यहाँ से ठंडी और यहाँ से गर्म। तो जहाँ ठंडी थी गर्म से ठंडे तक मूव किया, ये कौन सी थी प्रोसेस, दिस प्रोसेस वाज नॉन एज कंडक्शन। कंडक्शन की प्रोसेस से हम बोलते थे। क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट।
बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कौन से कपड़े लाइट कलर्स के अलावा कौन से कपड़े जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं? उन्होंने सीधा ही हमें हिंट ही दे रखा है, लाइट कलर के अलावा कौन से कलर होते हैं? डार्क कलर्स ही बचे, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, हमने दो टाइप के ब्रीज पढ़े थे, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ब्रीज क्या थी? हवा। जब हवा लैंड से आती थी तो हम उसे क्या बोलते थे? लैंड ब्रीज। और जब सी से आती थी हम उसे बोलते थे सी ब्रीज। तो हवा लैंड से कब आती थी? हवा लैंड से, तो लैंड ब्रीज कब होती थी? लैंड ब्रीज होती थी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और सी ब्रीज डे टाइम में। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स कब प्रेफर किए जाते हैं और लाइट कलर्ड क्लॉथ कब प्रेफर किए जाते हैं हमें? तो डार्क कलर कब किए जाते हैं? डार्क कलर में क्या हमने पढ़ा था अभी, कि वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। अब हीट कब चाहिए हमें? हमें चाहिए हीट विंटर में, और लाइट कलर फेंक के मारते हैं। So question 5th is, discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. तो अगर हम एक या तो एक मोटा कपड़ा पहन ले, उसकी जगह हम ज़्यादा लेयर के कपड़े क्यों पहनते हैं विंटर में, ये चीज़ हमें क्या है बतानी है, ठीक है। कि या तो हम एक ही मोटा कपड़ा पहन लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, बहुत सारी लेयर्स पहन ले कपड़ों की। सो डिफरेंट लेयर्स क्लॉथिंग ट्रैप एयर इनसाइड देम। तो डिफरेंट लेयर्स होगी, उनके अंदर क्या होगी? एयर जो है अंदर ही क्या होगी? ट्रैप होगी, फंसी होगी, ठीक है। विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट की वो क्या है? पुअर कंडक्टर है, तो हीट को तो वो बाहर जाने नहीं देंगे। एंड प्रिवेंट्स फ्लो हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और फिर क्या होगी? हीट के फ्लो को, एंड प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी, और हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देंगे। कौन? जो कपड़े होंगे वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देंगे, और हमारी बॉडी क्या रहेगी? वार्म रहेगी ना, अगर हीट को बाहर ही नहीं जाने देंगे तो। क्वेश्चन 6th इज, लुक एट फिगर 4.13, दिस इज फिगर 4.13 एंड मार्क वेयर द हीट इज बिंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हमें बताना है कहाँ कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर हुआ है, कहाँ कन्वेक्शन से हुआ है, और कहाँ रेडिएशन से हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होने चाहिए कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो हमने पिछली वीडियो में क्लियर किए थे। सबसे पहले यहाँ किससे हो रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट? बाय रेडिएशन, क्योंकि ये गर्म है और ये अपनी इसकी हीट आ रही है, और इसको ये भी हीट अप हो रहा है इससे, ठीक है। यहाँ हो रहा है बाय कंडक्शन, ये चीज़ जो है वो पहले से ही गर्म है, राइट, नीचे, क्योंकि इसके ऊपर अभी क्या लग रही है? हीट लग रही है। बट ये क्या है? ठंडी है ना अभी, क्योंकि यहाँ पे तो हीट लग नहीं रही। तो क्या होगा? यहाँ ठंडी से जब कोल्ड में, यहाँ फिर ये धीरे धीरे यहाँ से हीट जाएगी और यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो जब हॉट से कहाँ जाए? कोल्ड में जाए हीट, तब उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। और यहाँ ऊपर साइड यहाँ हो रहा है बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से कैसे? क्योंकि साइड में से क्या आ रहा है? ऊपर वाला, नीचे वाला पानी क्या है? अभी गर्म होगा, तो फिर क्या होगा? गर्म की भाप बन के ऊपर चली जाएगी, और फिर और पानी आएगा नीचे ऊपर से, फिर उसकी भाप बन के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? कन्वेक्शन होगा। So next question is, in places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. तो हम क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या एडवाइस दी जाती है? कि जो आउटर वॉल्स होती है, बाहर की जो वॉल्स होती है, उन पे वाइट कलर का पेंट किया जाना चाहिए। एक्सप्लेन कीजिए। तो सीधी सी बात है, गर्म है तो गर्मी में क्या होगा? डार्क कलर तो क्या करेंगे? उसे अट्रैक्ट करेंगे हीट को अंदर, बट वहाँ पे क्या रहती है? गर्मी, तो उसको अट्रैक्ट करेंगे। बट उन्हें क्या चाहिए? ठंडक चाहिए घर में, तो लाइट कलर के पेंट्स करवाएंगे। Because light colored or shiny surface reflects most of heat that falls on it. Because जो light colored के जो कलर्स होते हैं, या फिर जो शाइनी की सरफेस होती है, वो जो भी हीट उन पर गिरती है उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट द सरफेस रिमेन्स कूल। और फिर जो सरफेस है वो क्या रहेगी? ठंडी रहेगी, और घर भी क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। So eighth question is, 1 liter of water at 30 degrees Celsius mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be. So means क्या है?
हमारे पास दो टाइप के वाटर थे। 1 लीटर था जिसका टेम्परेचर था हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, और एक है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, हमें ये चीज़ क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है। तो इसका था 30 डिग्री सेल्सियस और इसका 50। अब ऐसे तो है नहीं कि इनमें से किसी एक का ही होगा, तो क्या होगा 80 डिग्री मीन्स इन दोनों ये दोनों ऐड हो गए, नो इतना नहीं होगा। 20 डिग्री माइनस हो गया टेम्परेचर, नहीं। मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, कि 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा और 80 से कम, ये भी नहीं होगा। बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, इनका टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का। So ninth question is, an iron ball of 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will flow. तो एक आयरन है, आयरन की एक बॉल है, जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको एक मग में हम गिरा देंगे, मग, इसमें वाटर है और इसका भी टेम्परेचर है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, पहली बात हीट फ्लो करेगी कहाँ से, ये भी सेम और ये भी सेम, इन दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, क्योंकि हीट क्या है, होटर टू कोल्डर करेगी, ट्रेवल, हॉटर टू कोल्डर ट्रेवल करेगी, बट इन दोनों का तो टेम्परेचर ही सेम है। सो क्या होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना ही तो वाटर से आयरन बॉल में जाएगी, ना ही आयरन बॉल से वाटर में जाएगी। So 10th question is, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end. एक वुडन स्पून है, ठीक है, एक वुडन की स्पून है, उसको हमने आइसक्रीम के कप के अंदर डिप कर दिया, तो उसका कौन सा एंड जो है, उसका जो एंड होगा मीन्स ये जो स्पून है ये इसके अंदर गिरी मान लीजिए, तो ये एंड किस प्रोसेस बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कि कंडक्शन से मीन्स क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कि इसके अंदर से ऐसे कोल्ड थी वो चली जाए, मीन्स जो इसकी कोल्डनेस है जो आइसक्रीम के इसके अंदर से ऐसे ट्रेवल होकर चली जाएगी, या बिकम बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, या कन्वेक्शन की प्रोसेस से ऐसे जाएगी, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, या रेडिएशन की प्रोसेस से ठंडी हो जाएगी, ये डज नॉट बिकम कोल्ड। सो काफ़ी बच्चों को लगेगा कि कंडक्शन से जाएगी, बट ऐसा नहीं है, इट डज नॉट बिकम कोल्ड। वाई, क्यों नहीं होगी ये कोल्ड, इसका रीज़न ये, क्योंकि वुडन स्पून है, वुड क्या है, वुड इज़ एन इंसुलेटर, वुड से क्या है, कुछ भी नहीं जाता, इंसुलेटर है, इससे कुछ पास नहीं होता, हीट वगैरह कुछ भी पास नहीं होगा। कि ये जैसे स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन है, इसके नीचे क्या है, कॉपर लगा दिया जाता है बॉटम पे। तो कॉपर क्यों लगाया जाता है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, नहीं, सच पैन्स अपीयर कलरफुल लगते हैं। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, ये हो सकता है। कॉपर इज ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बात ये है कि जो कॉपर है ना वो बेटर कंडक्टर है हीट का एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, इससे फिर ज़्यादा हीट इसके अंदर जा पाएगी नीचे से। सो दिस वॉज अवर चैप्टर heat. In next video we will start our next chapter.